हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th के चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी डन हो चुका है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड टेबल अलाइड एंगल से तक करा था। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड these topics in our previous video, that is part 1. Okay, so let us begin with the part 2 video, in which we will start with the topic of addition and subtraction formulas, and these topics are very much important for you to do the trigonometry functions, right? So अब हम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहेंगे साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये फार्मूलाज किस में यूज़ होते हैं? बेसिकली ये जो फार्मूलाज होंगे ये यूज़ होंगे, जैसे आपको लेट्स से कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे साइन 15 डिग्री, उन्होंने कह दिया भाई आप साइन 15 डिग्री फाइंड करो। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपकी अलाइड एंगल्स ही बताएंगे। अलाइड एंगल्स तो आपके सिर्फ 0, 90, 180, 270, 360 के साथ ही पॉसिबल है। अब आप इसको वैसे अगर नहीं करोगे तो भी चल जाता है। एक और सिंपल फॉर्मूला हो जाता है जब हम इन फॉर्मूलाज को इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो कैसे, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला दिया है मुझे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला दे दिया मुझे साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँ, मेरे पास एंगल्स जो मेरे को पता है वो होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, है ना, ऐसे करके। तो हमारे पास साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करूँगी तो ये 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेपरेट करूँगी, ब्रैकेट ओपन करूँगी यहाँ पे, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे? देखो ये क्या बन गया मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास बन गया साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या कौन सा लग जाएगा? साइन ए माइनस बी। क्या कहता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। साइन ए प्लस बी मेरे को कहता है, सॉरी ए माइनस बी मेरे को क्या कहता है? साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। ये आपका ए हो जाता है, ये आपका बी हो जाता है। उस हिसाब से पुट करो, जैसे साइन ए साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, कॉस बी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। तो ये मेरे पास साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 मेरे पास 1/2 होता है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। तो ये थी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कि आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग टाइप 10, तो आप ये फॉर्मूलाज बहुत ही इजीली पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं सारे फॉर्मूलाज। तो साइन ए प्लस बी क्या कहता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेसिकली इन फॉर्मूला में हम कॉस और साइन को इकट्ठे लेके चलते हैं, ठीक है जी। सेम हेयर, बस साइन ही बीच का चेंज होता है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो। फिर आपके पास आता है कॉस ए प्लस बी। ये क्या कहता है? कॉस ए कॉस बी, मतलब हम कॉस को अलग लेके चलते हैं और साइन को अलग लेके चलते हैं विद द ऑपोजिट साइन। हमारा जो साइन होता है वो भी अलग हो जाता है बीच में। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आई थिंक विच हेल्प्स यू टू लर्न द फॉर्मूलाज वेरी क्विकली। देन tan के फॉर्मूलाज a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है जी। आप इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लर्न जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ कॉट के, बेसिकली जो आपका कोट का टाइप है ना वो आपको बेसिकली नहीं पूछा जाता है, ठीक है जी। कॉट वैसे पता होना चाहिए बट लिटरली आपको नहीं पूछा जाता। आप tan का भी यूज़ करते हो उसमें।
आपके एनसीईआरटी में भी कोट का ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, आप बस 10 तक ही याद रखो, वही बहुत है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूलाज। तो ये इसमें बस आपके 3 फार्मूलाज ही आते हैं, साइन, कॉज और टैन के ही रिलेटेड आते हैं, ठीक है जी। तो पहला हमारा फॉर्मूला है साइन 2a। साइन मतलब ये होता है जब आपका एंगल हमारे पास डबल गिवन हो, ठीक है जी, तब हम ये फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे आपको दिया है साइन 2a, क्या बन सकता है 2 साइन ए कॉज ए इज इक्वल्स टू, इसमें बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आते हैं। पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास टैन में आ जाता है, ठीक है। जैसे आपको कोई प्रूफ में, बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये प्रूफ में यूज़ होते हैं। जैसे आपको उसमें प्रूफ करना है कि वो टैन आंसर आपका टैन में है, तो आप टैन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपका आंसर साइन या कॉज में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है विच फॉर्मूला यू वांट टू यूज़ इन दैट क्वेश्चन, राइट। सो we have 3 formulas in which we have a lot of formulas, like in sin 2a we have 2 formulas, ठीक है, which we can use it in a different manners also। तो पहला है 2 sin a cos a, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला जाता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है जी। सेकेंड फार्मूला इस कॉज के रिलेटेड है, cos 2a, जो हमारा जिसमें हमारे 4 फार्मूलाज आते हैं, ठीक है। आप इसको 4 अलग अलग वे से यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला फॉर्मूला आ जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा आ जाता है आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा आपके पास आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा आपके पास आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लास्ट आपके पास आता है टैन का फॉर्मूला 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला भी इसमें से ही बनाए, कैसे, ये होता है साइन अपॉन कॉज, राइट। तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठाती हूँ, लेट मी ड्राइव दिस फॉर्मूला फॉर यू। 2 tan a अपॉन ले लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉज का मेरे पास फॉर्मूला दिया उन्होंने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है जी। ये होगा इसका डेरिवेटिव। तो आपके पास ऐसे ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। तो ये बात होगी हमारी मल्टीपल फार्मूलाज की, राइट। अब हम बात करते हैं सब मल्टीपल फार्मूलाज कौन सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2a का फॉर्मूला लिया आपने, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन साइन 2a, राइट, जो आपके पास है 2 sin a cos a। याद रखना ये एंगल सेम होने चाहिए इनके, ठीक है जी। तो कैसे आप करते हो, तो इसका जो सब मल्टीपल होगा ना, जो इसका सब मल्टीपल होगा वो आपके पास कुछ ऐसा होगा कि साइन a इज इक्वल्स टू 2 sin a बाई 2, मतलब एंगल जो आपका वो हो जाएगा हाफ एंगल हो जाएगा, यहाँ पे जाके हाफ एंगल हो जाएगा। ये नहीं कि ये वाला आप 2 के नीचे लेके गए 2 कट, नो। तो इसीलिए ये आपके फॉर्मूलाज बन जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलो, ये वो बड़ा घुमाऊ सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा आ जाता है सोल्यूशन ऑफ टी इक्वेशन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें आपको जनरल सोल्यूशंस हैं और प्रिंसिपल सोल्यूशंस हैं। जनरल सोल्यूशन जो हमारा बेसिकली एन पाई जैसे ऐसे की फॉर्म में होता है, राइट, और प्रिंसिपल सोल्यूशन जिसमें आपने वो वैल्यू पुट करनी होती है जो आपकी एक्स की गिवन होती है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती है जनरल सोल्यूशन में। तो देखते हैं, इसमें आपके पास 5 फार्मूलाज आ जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट 5 फार्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला आ जाता है आपका साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जब साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है ना, तो मतलब एक्स की वैल्यू आप कोई भी पाई पुट करो जिसमें आपका जो n है, n वुड बी एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो n मान लो कि x आपका आ जाता है साइन
पाई इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई इज इक्वल्स टू 0, साइन 3 पाई इज इक्वल्स टू 0. तो n इज़ बेसिकली 1 2 3, एनी नंबर, एनी इंटीजर बेसिकली. ठीक है, तो इसको हम याद करते हैं साइन किसी का भी पाए, जिस मर्जी का, वो ज़ीरो होता है. साइन किसी का भी पाए वो ज़ीरो होता है. जब पाए लग गया ना साथ में तो वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ अ वे यू कैन लर्न इन एनी वे यू कैन डू बाई योर सेल्फ. ठीक है जी, it's all depending upon you whether in which way you want to learn the things faster or quicker, right? So अब आ जाता है नेक्स्ट फॉर्मूला, जाता है cos x इज इक्वल्स टू 0, जिसमें x, इसका जनरल सोल्यूशन मैं बता रही हूँ आपका. इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बेसिकली इसको डायरेक्टली फिर अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो जब आपने ये वाली चीज़ें फाइंड करी. जैसे साइन cos इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2. इसमें भी जो n होता है वो बिलोंग्स टू z होता है. मतलब x की वैल्यू इससे इंटू करो, उसकी वैल्यू 0 होगी. जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लो, तो ये आ गया मेरे पास 2 × 1 2 2 3, तो 3 पाई बाई 2 वो 0 होगा. ऐसे करके आप वैल्यूज़ पुट करोगे प्रिंसिपल सोल्यूशन में. वो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा जब आप x की वैल्यू पुट करोगे. बट व्हेन they are asking for general solution, then you don't need to write it in the value of the x. Okay, so third आपके पास आ जाता है, third formula is sin x is equals to sin y. तो ये आपके पास आ जाता है x is equals to n pi plus -1 par n y which n belongs to z. फोर्थ आपके पास आ जाता है cos x इज इक्वल्स टू cos y, जहाँ पे आपकी x की वैल्यू हो जाती है 2n पाई प्लस माइनस y इन विच n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ आपके पास आ जाता है tan x इज इक्वल्स टू tan y इन विच x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस बेसिकली. ओके, तो अब इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो हम न्यूमेरिकली समझेंगे. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. सो जैसे मैंने आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक क्वेश्चन लेती हूँ. जैसे cot x इज इक्वल्स टू दिया है -√3. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है. तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो मुझे दोनों साइड tan नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास tan फॉर्मूला है. cot का मेरे पास कोई ऐसा वैसा फॉर्मूला नहीं है. तो क्या करूँगी, cot क्या होता है 1/tan x -√3. इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, इधर उधर करेंगे इसको. मेरे पास tan x क्या आ जाता है, मेरे पास -1/√3. अब मेरे पास फॉर्मूला कहता है tan x इज इक्वल्स टू tan y, तो भाई मेरे को यहाँ पे भी tan बनाना पड़ेगा. अब ये माइनस है तो मैं पहले माइनस को नहीं देखती हूँ, पहले हम 1/√3 करते हैं. कैसे, ये देखिए tan x मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x मेरे पास आ जाएगा -tan 1/√30 भी होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो π/6 हो जाएगा. ठीक है, तो अब मेरे को ये मिटाना है, ये माइनस मिटाना है. क्यों, क्योंकि जो tan की वैल्यू है ना वो हमेशा, जो एंगल की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई में होनी चाहिए, इसमें वेरीफाई होनी चाहिए. ठीक है, इस हद तक tan की वैल्यू रहती है, मतलब एंगल की वैल्यू रहती है. तो हमें हमेशा एंगल पॉजिटिव चाहिए. कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है. आपके पास tan कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव होता है. तो हमारा tan कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा tan पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है और लास्ट में भी नेगेटिव होता है. तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसको देखने में मेरा 0 - थीटा हो जाएगा. तो 0 - थीटा, तो मतलब थीटा जो नेगेटिव में आ गया -थीटा हो जाएगा. और दूसरे को करने में देखो 90 + थीटा, तो अगर मैं 90 करूँगी तो वो cot बन जाएगा. ऐसे भी मैं नहीं कर सकती. तो लास्ट मेरे पास ऑप्शन रहती है 180 - थीटा करने पे, तो मेरा tan भी रह जाएगा और माइनस का साइन भी चला जाएगा. कैसे, देखो tan x इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा tan π - π/6, तो मेरा माइनस का साइन चला जाएगा. तो अगर मैं यही यहाँ पे करती tan
0 माइनस पाई बाय 6, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाता, तो मेरे को नेगेटिव में तो एंगल चाहिए ही नहीं। हमेशा याद रखना हमारा जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, हमारा एंगल हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये करा है, ये हमारा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे पास tan x क्या आया, tan x मेरे पास आ जाएगा tan, ये आ जाएगा 6 पाई बाय 6। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ना, tan x इज इक्वल्स टू tan y बन गया, तो x की वैल्यू मेरी पिक क्या आ जाएगी, ये वाली n पाई प्लस y। अब इसका जनरल सोल्यूशन देखो कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। मेरा जो जनरल सोल्यूशन होगा ना वो मेरा होगा x की वैल्यू n पाई प्लस y, मेरे पास क्या है 5 पाई बाय 6। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया। यही अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूँ, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करूँ, तो वो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करती हूँ तो मेरी n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 5x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 हो जाएगी। ठीक है। अगर n की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 11 पाई बाय 6। ठीक है, ये भी इसके बीच बीच में आती है। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ मेरे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। तो ये मेरी 2 पाई से ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो मेरा n 2 हो ही नहीं सकता। मेरे पास जो सोल्यूशन आ जाएंगे प्रिंसिपल वो ये 2 हो जाएंगे। So basically this is the important difference which you have to practice so that you can learn this difference and you can learn these formulas very easily and very quickly. ठीक है जी। So this is all about this general solution and principal solution and their difference with the numerical question. Thank you so much. Thank you so much for watching our video. Hope you like this video and this video helps you a lot in your studies. Thank you, and do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much.